दीपक अगर टूट जाए तो बाती का क्या करोगे, और जब धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे। मैं कर्जदार हूँ अपने पुरखों की, जिन्होंने 600 साल मुगल और 200 साल अंग्रेजों का राज होते हुए भी मुझे हिंदू बनाए रखा। जय श्री राम। सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदुष। 3 महीने से तो आंदोलन किया नहीं, अब चुनाव आ रहे हैं तो वहाँ भी आंदोलन करने की तैयारियां कर रहे हैं आप। मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ग्रांट डफ करके एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। वो बड़े ही फेयरलेसली बोलते थे कि यूरोप जो वैज्ञानिक खोजों को अपनी मान रहा है वो सारी सदियों पहले इंडिया में हो चुकी है। और ये बात को इंडियन नहीं ब्रिटिश हिस्टोरियन बता रहा है। अब पूछो द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तो वंशज है, फेंक जहां तक फाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद इंसान का जीवन मिलता है। ये इतना वैल्यूएबल है। तो आपको क्या लगता है कि भगवान ने आपको इस दुनिया में सिर्फ इसलिए भेजा है ताकि आप पैदा होने के बाद ईएमआई पे करते रहें, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते रहें, लोगों के ताने सुनते रहें, खुद को कोसते रहें? नहीं ना, यू आर मेंट टू बी ग्रेट। देशवासियों, इस वक्त देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। द्वारकाधीश कहते हैं कि बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के विकास पुरुष, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी। अश्वत्थामा को असीरगढ़ के किले में देखे जाने का दावा सच है या झूठ, आज जानते हैं। हम सबको पता है कि श्री कृष्ण के श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर असीरगढ़ का किला है। यहाँ के शिव मंदिर में अश्वत्थामा को पूजा करते हुए देखा गया है। लोगों का कहना है कि वे अपने माथे से निकल रहे रक्त के दर्द से कराहते हैं। इनको मध्य प्रदेश के जंगलों में भटकते हुए भी देखा गया है। अश्वत्थामा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि एक महाभारत का एक पात्र है। अगर नहीं जानते तो यूट्यूब एक बार सर्च जरूर कर लीजिएगा। अब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की बातों को ध्यान से सुनिए। धर्म सिर्फ एक ही है। हजारों साल से, जब से ये सृष्टि उत्पत्ति में आई है, ये कायनात, ये यूनिवर्स आई है, तब से लेकर के आज तक, और हजारों साल जब तक पता नहीं कब तक ये धरती रहेगी, तब तक एक ही धर्म था, एक ही है, एक ही रहेगा, जिसे सत्य सनातन कहते हैं, वही एक धर्म है। जी जरूर। और क्योंकि कुरान में ये लिखा हुआ है, जिहाद उस दिन तक चलेगा जब तक धरती पर एक भी काफिर जीवित है। मैंने कहा, आप जिस आदमी से बहस कर रहे हो वो आदमी है जिसने कई बार देवबंद के मौलानाओं को यह चुनौती दी है कि आओ कुरान और इस्लाम के इतिहास पर मुझसे बहस करो, और मौलानाओं ने कभी जिस आदमी से बहस नहीं की। यदि तुम्हें देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा। इस ऊंच नीच यदि नरसिम्हानंद बाबा ने जो कहा उस पर एक बार सोचिएगा जरूर। मंदिरों में घंटी नहीं, घर में शंखगान चाहिए। इस रामनवमी सबके मुंह पर जय श्री राम चाहिए।
मीडिया भी होता है। जियो का डेटा और सोनिया का बेटा दोनों खाली मनोरंजन के काम आते हैं। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं, किसी पॉलिटिशियन के साथ नहीं, लेकिन आपसे एक अर्जी जरूर करूंगा। आलू प्याज 250 रुपए किलो हो जाएंगे, शोर मचा लेना, लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आ जाए तो प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो जाया करो साहब, साथ खड़े हो जाया करो। खुद सोचकर देखो 2014 से पहले कैसे थे हम और 2014 के बाद हम कैसे हो गए साहब। बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए सर्वोपरि देश होना चाहिए और इससे अच्छा प्रधानमंत्री कोई भी नहीं हो सकता। सूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। टाइम नहीं लगता, 2 मिनट लगते हैं भैया। ये अच्छी लग रही है आज, चलो इसको ले लेते हैं। खटाखट 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 चलाते हैं, पानी नहीं निकलता उसमें से। दिन भर लगाओ उसको, दिन भर दबाओ, दिन भर ऐसे करो, पानी नहीं निकलने वाला। पैसा देने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की जनता है, लो मजे करो। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।